नाजरीन, हमास ने इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले करके अपने से कई गुना बड़ी और जदीद असलहे से लैस फौज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी और हमास और इसराइल के दरमियान जारी जंग ने कई सवालात को जन्म दिया है। आखिर हमास को अपने 50,000 मुलाजमीन और जंगजुओं और असलहे के खर्च के लिए फंड्स कहाँ से मिलते हैं? कौन से ममालिक या तंजीमें हमास के स्पॉन्सर्स हैं और इस बड़ी इस्लामी तंजीम के लिए पैसा कहाँ से आता है? आखिर किस बलबूते पर इस तंजीम का तकरीबन 2 दहाइयों से गजा पर कंट्रोल है? 2 साल कबल 11 दिन तक जारी रहने वाले इसराइल के साथ अपने आखिरी तनाज़े में हमास ने 4000 रॉकेट फायर किए थे, लेकिन रवां साल 7 अक्टूबर के हमले में इसने सिर्फ एक दिन में कई हजार रॉकेट फायर कर दिए, जिससे यह जाहिर होता है कि इसके पास अब भी रॉकेटों का बड़ा जखीरा मौजूद है। अस्करी अखराजात के अलावा गजा की पट्टी के तकरीबन 50,000 मुलाजमीन की तनख्वाहों का जिक्र भी जरूरी है, जो हमास के हुकाम के मुताबिक $30 मिलियन माहाना से ज्यादा हैं। इसके अलावा हमास उन लोगों को भी माली इमदाद फराहम करती है जिन्होंने मुख्तलिफ तनाज़ात में अपने खानदान के अफराद को खो दिया या जख्मी हुए हैं। इसके अलावा हमास अपने ग्रुप के कुछ अफराद के लिए पानी, बिजली और यहाँ तक कि उनके घर का किराया भी अदा करती है। रॉयटर्स के मुताबिक गजा हुकूमत का सालाना बजट $700 मिलियन से जायद है, जिसमें से $260 मिलियन मौजूदा अखराजात के लिए मुख्तस किए गए हैं। हमास और गजा पट्टी में कायम हुकूमत की माली आनत 4 तरीकों से होती है। कुछ तो दूसरी हुकूमतों की मदद से उनकी इमदाद शुमार होती है, शहरियों और खैराती इदारों से उन्हें ताउन मिलता है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में काम करके कुछ पैसे हासिल होते हैं और मुख्तलिफ ममालिक में सरमायाकारी से भी उन्हें पैसे आते हैं। ये कहा जाता है कि ईरान, कतर, कुवैत, तुर्की, सऊदी अरब, अलजायर, सूडान और मुत्तहिदा अरब अमारात हमास के माली और सियासी हिमायती हैं। हमास के अहम तरीन माली और सियासी हामियों में से एक कतर है। फ्रांसीसी इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के नायब सदर दिदीदा सलिवन ने हाल ही में कहा कि कतरियों की तरफ से अवामी तौर पर उन्हें माहाना $30 मिलियन की इमदाद मिलती है। उनके मुताबिक ये एहतियात गजा पट्टी में सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी के लिए है। कतर हमास की अहम तरीन सियासी हामियों में से एक है। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया 2012 से दोहा में मुकीम है और इस इस्लामिक ग्रुप का सियासी दफ्तर कतर के दारुल हुकूमत में वाक़ है। वाशिंगटन सेंटर फॉर अरब स्टडीज के मुताबिक दोहा ने 2012 से 2022 तक गजा के तकरीबन $1.3 बिलियन का ताउन किया है। इस इदारे ने कहा है कि गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात के ममालिक ने मगरबी किनारे और महमूद अब्बास की हुकूमत को $2 अरब, अलजायर ने $908 मिलियन, कुवैत ने $758 मिलियन और सऊदी अरब ने $4 अरब 766 मिलियन फराहम किए हैं। और मगरबी किनारे ने वादा किया है कि वो इसमें गजा पट्टी को इसका हिस्सा फराहम करेगा और इसने अपने वादे पर अब तक अमल भी किया है। फलस्तीन में हमास की इब्तिदा इख्वानुल मुस्लिमून की शाख के तौर पर हुई थी। इख्वानुल मुस्लिमून एक इस्लामी तंजीम है और इसकी बुनियाद मिस्र में सन 1928 में रखी गई थी। मिस्र के गजा पट्टी के साथ करीबी ताल्लुकात रहे, लेकिन अब्दुल फत्ताह अल सीसी के मिस्र में बरसरे इख्तिदार आने के बाद यानी सन 2013 के बाद से मिस्र में मुकीम फलस्तीनी ग्रुपों के दरमियान ताल्लुकात कमजोर हो गए हैं। हमास के लिए मिस्र एक अहम क्रॉसिंग पॉइंट है। खुराक और सामान की सबसे बड़ी मिक़दार मिस्र के रास्ते गजा की पट्टी तक पहुंचाई जाती है। अमरीकी थिंक टैंक काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के मुताबिक सन 2021 में हमास ने मिस्र और मगरबी किनारे से आने वाली अशिया से $12 मिलियन से ज़ायद टैक्स वसूल किया। मिस्र की तरह तुर्की भी हमास का सियासी हिमायती है, ताहम तुर्की की तरफ से हमास को माली इमदाद देने के ज़्यादा शवाहिद नहीं मिले हैं। फिर भी इसराइली मीडिया के ख्याल में तुर्की हमास को सालाना $300 मिलियन अमरीकी का ताउन देता है। इसके अलावा इसराइली हुकाम ने रवां साल जुलाई में ऐलान किया था कि तुर्की से गजा के लिए 16 टन धमाका खेज मवाद भेजा गया था, जिसे जब्त कर लिया गया। लेकिन हमास का सबसे अहम इत्तेहादी और अस्करी और माली हामी ईरान है। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सलिवान ने हाल ही में कहा है कि हमने शुरू से कहा है कि ईरान वसी मानों में हमास का साथी है, क्योंकि इसने हमास के अस्करी विंग के लिए ज़्यादातर फंडिंग फराहम की है। उन्होंने इन्हें तरबियत दी है और अस्करी सलाहियतें फराहम की हैं। जबकि यूरोपीय कमीशन के सरबराह ने हाल ही में कहा है कि हमास ग्रुप का 93% गोला बारूद ईरान से आता है। ईरान की हमास को माली इमदाद के हवाले से अमरीकी वजारत खारजा की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान हमास को सालाना $100 मिलियन फराहम करता है।
हमास की फंडिंग का अहम तरीन जरिया मुख्तलिफ ममालिक, ग्रोहों और खैराती इदारों में आम लोगों की तरफ से एहतियात हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने गुज़श्ता फरवरी में ऐलान किया था कि हमास को खलीज फारस के ममालिक के साथ साथ फ़लस्तीनियों, दीगर तारकीन वतन और फ़लस्तीनी खैराती इदारों से माली इमदाद मिलती है। हमास की हिमायत करने वाली सबसे अहम गैर सरकारी तंजीमों में अल अंसार जैसी फलाही तंजीमें शामिल हैं। अल अंसार इस्लामी जहाद से मुतल्लिक एक ग्रुप है जो सन 2001 में कायम हुआ और फ़लस्तीन के इलाकों बिलखुसूस गजा और मगरबी किनारे में जारी खैराती कामों में सरगर्म है। हमास की माली सरगर्मियों के अहम पोर्टल्स में से एक क्रिप्टो करेंसी की दुनिया है। अपनी खुफिया नौयत की वजह से क्रिप्टो करेंसी मार्केट और ब्लॉकचेन जैसी जगहों को हमास जैसे ग्रुपों के काम के लिए मौजूद जगह समझा जाता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हाल ही में एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें कहा गया है कि हमास ने गुज़श्ता 7 साल में क्रिप्टो करेंसी की सरमायाकारी से तकरीबन $41 मिलियन कमाए हैं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि हमास ने क्रिप्टो करेंसी के जरिए दुनिया से लाखों डॉलर्स की माली इमदाद भी जमा की। अमरीकी महकमा खारजा ने भी दावा किया कि ईरान हमास को क्रिप्टो करेंसी के जरिए माली इमदाद फराहम करता है। ये तमाम जमाशुदा रकम हमास खर्च नहीं करती, बल्कि इसके एक अहम हिस्से को मुख्तलिफ ममालिक में पैसा कमाने के लिए लगाया जाता है। अमरीकी वजारत खजाना ने कहा है कि ईरान से मिलने वाले फंड्स को हमास मुख्तलिफ ममालिक में सरमायाकारी के पोर्टफोलियो में रखता है। अमरीकी वजारत खजाना के मुताबिक इन सरमायाकारी के महकमों की मालियत करोड़ों डॉलर है और ये सूडान, अलजायर, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर ममालिक में काम करते हैं। अमरीकी वजारत खजाना ने कहा है कि इस सरमायाकारी के नेटवर्क की निगरानी हमास की आला तरीन क़यादत करती है और इन सरमायाकारी के महकमों से हासिल होने वाली आमदनी की मदद से हमास के रहनुमा पुरतायुश जिंदगी गुजारते हैं और ये कि ये सरमायाकारी गजा पट्टी में सरमाए की पैदावार और जमा के लिए नहीं है।